ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर बात करेंगे। आप कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अलग शीट के ऊपर एक जगह लिस्ट चाहिए होगी। देखें जैसे ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ। आपको जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कंपोनेंट्स चाहिए, आपको आइटम्स चाहिए, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप लिस्ट अलग एक प्रिपेयर कर लेंगे। ये एक मैंने एक एग्जांपल ले ली कि हमें किसी की भी परफॉर्मेंस एवेलुएट करनी है। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने एक लिस्ट तैयार कर ली, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, गुड, फेयर, और आप देख सकते हैं आगे हम उसको एक्सीलेंट कर दें, एवरेज कर दें। जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके अपने हिसाब से जहाँ आपको फॉर्म पे लिखना है या आपको अपनी किसी फाइल में डालना है, आप वहाँ पर एक लिस्ट सेपरेटली तैयार कर लें। फिर आपको वो जहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए उस पूरे कॉलम को, उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें जहाँ भी आपको चाहिए। देखें जिस तरह से अभी हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे डेटा के अंदर, ऊपर टैब में देखें डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा के बाद आप आएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा टूल्स के अंदर मौजूद है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग के अंदर देखें ये आपको अलाउ कर देंगे लिस्ट के अंदर। जैसे ही आप लिस्ट में अलाउ करेंगे उसके बाद ये नीचे आपसे मांगेगा कि सोर्स दे दें। देखें मैंने ब्लैंक करके छोड़ा तो इसने सोर्स एरर दे दिया। जैसे ही हम जी दोस्तों, जैसे ही आप इसको सोर्स प्रोवाइड कर देंगे तो सोर्स प्रोवाइड करते ही अब आपका लिंक जो है वो उस लिस्ट से उठा लेगा जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आप जैसे ही अब आप ये सेलेक्ट करते रहेंगे, आपने जो लिस्ट वहाँ से उसको दी थी उस तरीके से ये वहाँ से आपके लिस्टिंग के अंदर प्रॉपर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर दिखाता रहेगा। देखें हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। लिस्ट आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा से जाके उसके लिस्ट के अंदर डेटा को अपने जो है वो रेंज को रिवाइज़ करना पड़ेगा। आपने जो लिस्ट की रेंज दी थी उसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर एडिशन करनी है कोई चीज़ तो आप उसको लिस्ट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड कि आप उसकी रेंज प्रॉपर सेलेक्ट करें जहाँ तक आपने उसकी लिस्ट बनाई है। देखें हमने ये अपने सारे फिल कर लिए हैं, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेयर, गुड, जो जो हमने वहाँ पर दिया था इसको अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये आपका दोस्तों ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक प्रोसेस था पूरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन, किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं मैसेज, वार्निंग मैसेज कि आप डेटा अगर वैलिडेशन के ऊपर कुछ लगाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको लॉक कर दें, कोई चीज़ ना फिल कर सके, तो देखें ये आप आएंगे सेटिंग के अंदर। अब आप अलाउ के अंदर लिस्ट की जगह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट के बाद आप दे देंगे उनको रेंज। देखें डेट के नीचे फ़ौरन डेटा मौजूद है कि बिटवीन आपको कहाँ से किस रेंज तक देनी है। तो आप 1 जन से हमने 31 दिसंबर तक का ले लिया और रेंज के ऊपर उसको लगा दिया। देखें अब हम डेमो करके देख लेते हैं। अब ये हमने लिखा 1 जनवरी 2026, यहाँ जैसे ही लिखा इसने अलाउ कर दिया। 1 दिसंबर 2025 जैसे ही लिखा इसने अलाउ नहीं किया हमें। देखें और नहीं साइन दे दिया, मैसेज दे दिया हमें, स्टॉप कर दिया इसने आपको, क्योंकि आपने वहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर अपनी कंडीशन लगा दी थी। ये देख सकते हैं आप कि आपको रेंज जो है वो इन बिटवीन 2001 से लेके जनवरी से और 31 दिसंबर 2026 तक ही देगा। दोस्तों ये देखें, ये आप इनपुट मैसेज भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का जो आप चाहें। यहाँ देखें मैंने यहाँ पे वार्निंग का साइन बना दिया और मैं यहाँ पर अब एंटर कर रहा हूँ मैसेज के प्लीज़ इनपुट द डेट। ये आप देख सकते हैं प्लीज़ इनपुट द डेट विद इन द 2026 ईयर। अब ये आपने यहाँ मैसेज दे दिया, उससे आपके यूज़र को फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप कोई फॉर्म बना के भेजते हैं किसी को और अगर वहाँ पर कोई वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है या आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता जो आप चाह रहे हैं, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं फ़ौरन मैसेज दे देगा प्लीज़ इनपुट द डेट विद इन द 2026 ईयर्स। जो आपने वहाँ पर इसको मैसेज दिया था उसी मैसेज को इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया। अगर तो ये डेटा आपके रिक्वायर्ड लिस्ट के मुताबिक नहीं है तो दोस्तों ये बहुत आसान और अच्छा इजी तरीका है फॉर्म्स का या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जब नॉर्मली हम लोग किसी से फिल आउट करवा रहे होते हैं और वो लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या मिस्टेकनली गलत लिख देते हैं या डेट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चांस होता है आपके पास कि आप इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू लॉक कर दें और आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको। फॉर एग्जांपल आपने किसी को डेट रेंज दी हुई है, किसी डेट के अंदर आपको फिल करना है और अगर उसने आपको उससे पहले की डेट देगा तो फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा और दे देगा कि जी वार्निंग या स्टॉप साइन कि आप इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं फिल कर रहे, इसको सही करें। मोस्टली ये फॉर्म्स में यूज़ होता है दोस्तों लोग, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के लिए कहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने चाह रहे हैं। देखें अब हमने यहाँ पे दूसरा एक लगा दिया मैसेज, स्टॉप मैसेज।
यहाँ पर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं डेट के अंदर, अब मैंने पहले बिटवीन वाला मैंने कंडीशन लगाई थी, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ग्रेटर देन की। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 जनवरी 2026 से जो है वो ये कर दे आपका, उसके बाद की वो डेटा से करे। अब आप यहाँ पर इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं कि जैसे ही वो कर्सर आपका यहाँ पर लेकर आएगा उस सेल के ऊपर, आपका इनपुट मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। देखें मैंने यहाँ पे अब ये इनपुट, आप ऊपर देख सकते हैं सेटिंग के बराबर में इनपुट का एक मैसेज का एक टैब है। इनपुट मैसेज में हमने टाइटल दे दिया इफ़ रॉन्ग डेट, उसके बाद दे दिया योर डेट शुड बी आफ्टर द ईयर 2026, ये हमने इनपुट मैसेज कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म फिल करने वाला है, आपका जो यूज़र है जो उस फाइल पे काम कर रहा है, जिससे इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, उसके लिए मैसेज एक सामने डिस्प्ले होता रहेगा हर वक्त। तो दोस्तों ये एक वार्निंग मैसेज डिफरेंट तरीके से काम करता है, ये आप देख सकते हैं। इफ़ रॉन्ग, जैसे ही मैं उस सेल के ऊपर लेके जाऊँगा, ये कह रहा है कि इफ़ रॉन्ग डेट, ये हमारा टाइटल था, उसके बाद ये कह रहा है कि योर डेट शुड बी आफ्टर द जनवरी 2026, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दो तरीके हो गए आज हमने सीखे, एक तो वार्निंग साइन का कि अगर आपका डेटा इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड नहीं मिल रही है तो वो किस तरीके से वार्निंग साइन दे दे, स्टॉप कर दे। और एक तरीके का ये है कि आप इनपुट मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं अपना, कि आपने उसको इनपुट मैसेज में किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आज का एक पूरा टॉपिक था डेटा वैलिडेशन और इनपुट मैसेज का और ड्रॉप डाउन मेन्यू का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।